हमारे यहाँ देखने में तो यही आता है कि आदमी लोग इलेक्शन के टाइम पूरा जोरों शोर के साथ रात सब में वही होता है, 3-4 रोज या 10 रोज 20 रोज आप नींद हराम करके मेहनत कर लीजिए, पैसा दे करके वोट खरीद लीजिए, कुछ भी करके आप चुनाव जीत लीजिए, उसके बाद फिर सुकून ही सुकून है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बैरगाछी चौक में है और बैरगाछी चौक में हमारे साथ शहनवाज भाई है और इफ्तिखार भाई, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दोनों शख्स को आप जानते होंगे अच्छे तरीके से और कहीं ना कहीं हमें भी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पैक्स चुनाव पर। बिहार में पैक्स चुनाव कल से प्रारंभ होने वाला है और धूमधाम से पैक्स चुनाव का जो अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हैं वो तैयारी भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखें या फिर जमीनी स्तर पर देखें, गाँव में देखें, गली में देखें, आपको पैक्स चुनाव का मेहनत करता हुआ लोग नजर आ जाएगा। और कहीं न कहीं पैक्स में आने वाले कार्य जो है उसको छिपाया जाता है, लेकिन लोगों के बीच जाकर हमदर्दी से वोट लिया जाता है। तो इस पर हमारे साथ बात करने के लिए इफ्तिखार भाई और शहनवाज भाई हैं। शहनवाज भाई, क्या लगता है आपको पैक्स चुनाव में जो जो समस्या है, जो जो लाभ है वो मिलना चाहिए या फिर रात में जग करके किसी को परेशान कर करके वोट लेकर के सो जाना चाहिए? पहली बात तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, कल हमारे यहाँ वोटिंग है अररिया बस्ती पंचायत पैक्स चुनाव का। इसमें आप सब जो है भरपूर मतदान करें, अपने इच्छा अनुसार अपने प्रत्याशी को जरूर मतदान करें। दूसरी बात, पैक्स का जो लाभ है उस लाभ को पाने के लिए पैक्स अध्यक्ष जो बनते हैं या पैक्स चेयरमैन जो होते हैं उनसे संपर्क करें और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ लें। किसी तरह का अगर दिक्कत होता है उसके लिए फिर कानूनी प्रक्रिया है, आप वहाँ भी कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा रास्ता ना अपनाएं। अब आपको हम पैक्स चुनाव के कुछ कार्य बताते हैं, जो चुनाव जीतने के बाद जो प्रतिनिधि जीतते हैं उसके बाद जो कार्य होता है। जैसे आपके फसल में अगर कोई कीड़ा धरता है या कोई वायरल बीमारी आ रहा है तो उसके लिए आप कीटनाशक दवाई दुकान से लेते हैं, लेकिन वो दवाई आपको पैक्स अध्यक्ष के पास जाकर लेना चाहिए, क्योंकि उसके पास जो दवाई आता है वो सरकारी दवा आता है और कहीं ना कहीं बाजार से सस्ता मिलता है। और सस्ता के साथ साथ वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि आपके फसल को नुकसान नहीं होगा और आपके सेहत का भी उसमें ख्याल रखा जाता है। लेकिन आप जो मार्केट से लेते हैं वो कहीं ना कहीं केमिकल युक्त होता है और वो कीड़ा को तो खत्म करता है लेकिन आपके जीवन पर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हम बात करने के लिए इफ्तिखार भाई, क्या इफ्तिखार भाई आपको क्या लगता है, जिस तरह से बिहार में खास करके देखेंगे तो 17 या कुछ जिले में चुनाव हो रहा है, पैक्स चुनाव जो कल है, उस चुनाव में जिस तरह से प्रत्याशी अपना दम खम लगा रहे हैं, उसके बाद क्या उसी तरह का दम खम लगाकर लोगों का सेवा करेंगे या फिर नहीं बदल जाते हैं जिस तरह आम चुनाव में होता है? हमारे यहाँ देखने में तो यही आता है कि आदमी लोग इलेक्शन के टाइम पूरा जोरों शोर के साथ रात का नींद हराम कर रात पब्लिक लोगों का नींद हराम करके वोट तो ले लेते हैं। उसके बाद उसके बाद 5 साल के लिए या सुकून जितना से जितनी मुद्दत होती है इलेक्शन की उसके लिए वो सुकून की नींद सो जाते हैं। और वो जो पब्लिक को और आवाम को जो लाभ मिलना चाहिए, जो फायदा हासिल होना चाहिए, उनको फायदा हासिल नहीं होता है। तो तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो बाजारों के अंदर जो केमिकल वाली दवाइयाँ जो मिलती है उनसे ना लेकर के आप पैक्स के जो अध्यक्ष है उनसे आप राब्ता करें और उनसे लें और फायदा हासिल करें। तो उनसे फायदा हासिल करें। इफ्तिखार भाई का कहना भी यही है। और आम चुनाव को भी आप अगर देखेंगे, पंचायती राज का चुनाव ले लीजिए या विधानसभा ले लीजिए, लोकसभा ले लीजिए, पैक्स चुनाव चल रहा है उस पर तो बात हो ही रही है। सब में वही होता है, 3-4 रोज या 10 रोज 20 रोज आप नींद हराम करके मेहनत कर लीजिए, पैसा दे करके वोट खरीद लीजिए, कुछ भी करके आप चुनाव जीत लीजिए, उसके बाद फिर सुकून ही सुकून है। यही यही हमेशा बना हुआ है दस्तूर। आप आज़ादी के बाद से देखेंगे हमारे क्षेत्र में इसी तरह का माहौल है। लेकिन अगर आप लोग जागरूक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये माहौल परिवर्तित होगा और परिवर्तित होगा तो आप उसको चुनेंगे जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहे, जो आपको हमेशा काम में आए। तो बाकी शहनवाज भाई, क्या लगता है आपको, बीच पैक्स चुनाव में देखते हैं हम लोग, जब चुनाव आता है तभी पता चलता है, उसके बाद किसान को भी ये पता नहीं चलता है क्योंकि किसान अपना मेहनत करता है। क्या लगता है, अगर आपको पैक्स अध्यक्ष के पास जाएं, हर किसान कहें कि भाई साहब इस बार उपजाऊ में इस तरह का समस्या है, आप सरकार से थोड़ा सा मांग कीजिए, हम लोगों को इस तरह का फसल चाहिए बोने के लिए, तो क्या ये सब चीज मिल सकता है पैक्स अध्यक्ष के पास या फिर पैसा देकर सिर्फ वोट लिया जा सकता है? देखिए, सरकार जितनी चीज़ें पैक्स के अधीन पब्लिक को देती है वो सारी चीज़ें मिलेगी। उसके लिए फिर मैं वही कहूँगा, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। कहने का मतलब है, खुद आप अगर वोटर हैं आपको जागरूक होना पड़ेगा खुद, तभी आप लाभ ले सकेंगे। और अच्छे कैंडिडेट को चुने ताकि आपका वो सेवा कर सके और आपके उन्नति के लिए, आपकी खेती किसानी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा
फायदा हो सके। और कहीं ना कहीं किसानों से भी एक अपील है मेरा कि आप पैक्स अध्यक्ष को सिर्फ वोट देने के लिए जाते हैं, पैक्स अध्यक्ष के पास उसके बाद आप जाते ही नहीं। आपका फसल किस तरह का उपजा हुआ, किस तरह का हो रहा है, किस तरह का आप उपजाना चाहते हैं, उस तरह का राय उनके भी पास रखिए, वो भी उनके हिसाब से आगे काम करेंगे। इफ्तिकार भाई, क्या लगता है आपको, किसानों को उनसे मिलना जुलना चाहिए या फिर नहीं, सिर्फ वोट दे करके घर पर रह जाना चाहिए? नहीं, ये हमारी भी जिम्मेदारी यहाँ है। कुछ गलतियाँ हमारी भी है वो तो गलती कि हम उनसे नहीं मिलते हैं, उनसे मशवरा नहीं करते, उनके पास नहीं जाते हैं। हमको जाना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ फायदा तो इंशाल्लाह हासिल हम लोग को जरूर होगा। तो हमारी सबसे गुजारिश है कि आप उनसे राब्ता करें, उनसे मिलें, उनसे मशवरा करें ताकि हम भी फायदा हासिल कर सकें और हमारे समाज में जितने लोग हैं सारे के सारे समाज वाले उनसे फायदा हासिल कर सकें। तमाम किसान उनसे मिलता जुलता रहेगा तो किसानों को फायदा होगा। फिलहाल हम लोग विदा लेते हैं, दुआओं में याद रखिएगा।